एक फिल्म भारत ने बनाई धुरंधर, एक हमने बनाई है मेरा लियारी। क्या लगता है आपको लियारी की वो जो इमेज उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है, मेरा लियारी उसको दोस्त करने में कुछ किरदार अदा करेगी? देखिए, पहली तो बात ये ध्यान लीजिए कि हिंदुस्तान जो फ़िल्म्स बना रहा है उसका एक एजेंडा है और ये एजेंडा जो है ये कहीं और से ड्राइव हुआ है। ये शायद आम हिंदुस्तानी इस बात को पसंद भी नहीं करता और बहुत सारे वीडियोज़ आप ऐसे देखते हैं जहाँ पर उसको कंडेम भी किया जाता है। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने अपना हशर देख लिया है। तो जो जवाब हमने दिया था वो काफ़ी था, जो मार्का हक में जवाब दिया हमने वो काफ़ी है। एज़ फार एज़ लियारी इज़ कंसर्न, तो धुरंधर में जो कुछ लियारी को दिखाया गया था और अब जो हमने लियारी का चेहरा पेश किया है, आई थिंक ये धुरंधर का जवाब होगा। ठीक हो गया, 1 साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को पाक फ़ौज के नाम पे लगा। देखिए, ये सिर्फ मार्का हक नहीं है, ये उन तमाम लोगों को एक पैगाम है जो ये समझते थे कि वो हमें दबा सकते हैं, जो ये समझते थे कि हम पीछे रह सकते हैं, जो ये समझते थे कि वो पानी का आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव गॉट द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड एंड वी आर द लीडर्स। दैट्स हाउ इट इज, वी आर द लीडर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका आया हुआ था। कैसर भाई क्यों है? बाहर जाना पड़ेगा। जी आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है कि लियारी पे पाकिस्तान ने मूवी बनाई, बिकॉज लाइक इंडिया ने मूवी बना के बहुत ही ख़राब इमेज किया था, कि ऐसा शो किया था कि लियारी में सिर्फ टेररिज्म है, बट लाइक लियारी इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, पैशन, मोटिवेशन, टैलेंट। और वो इस मूवी में दिखाया है कि लियारी से फुटबॉलर्स, बॉक्सर्स और क्या क्या किस किस किस्म के प्लेयर सारे लियारी से निकले, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप टू शो कि लियारी इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, sports and passion, not about terrorism. So I think that's a very good initiative. Thank you. क्यों है? वो माइक नहीं डाले, ये उसके पास। किन्होंने? I'm sorry, I haven't watched it. I'm sorry. I don't know. धुरंधर बनाई है। पाकिस्तानी फिल्मों का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? ईद के बाद से बहुत सारी फिल्में सेट पर है, रिलीज की तरफ है, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल? मैं समझता हूँ इस साल जो प्रोग्रेस थी वो पिछले साल से बहुत अच्छी थी और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए तो उम्मीद है अगले साल बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने को मिलेंगी। इट ऑल कम्स डाउन टू दीज फिल्म्स वर्किंग गुड, सो लेट्स होप एंड प्रे दैट दे वर्क गुड एंड पीपल कम बैक टू द सिनेमास। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया है, भारत ने अपनी जिस तरह जंग के मैदान में शिकस्त दी, आपको क्या लगता है कि हम इस कंटेंट के जरिए, मेरा लियारी के जरिए उन्हें शिकस्त देंगे फिल्म को? आई डोंट थिंक दिस शुड बी द प्ले ग्राउंड जहाँ हम उनसे कम्पीट करें। हमने उनको जिस ग्राउंड पे शिकस्त दी है दैट मैटर्स मोर देन द मूवी, सो विल स्टिक टू दैट। आप क्या कहेंगे मैं कुछ भी नहीं फिल्म के बारे में? मेरा लियारी आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि जो मेरे खुद के बच्चे हैं वो जो है फुटबॉल लवर्स हैं, तो आई थिंक आजकल जो है पाकिस्तान में वैसे भी फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड वुमेन एम्पावरमेंट आर ऑलवेज सपोर्टेड एंड स्पेशली द एरियाज ऑफ लियारी जो कि आई थिंक काफ़ी अंडर प्रिविलेज एरिया है बट बहुत ज़्यादा अंडर कवर भी है, इन द सेंस कि उसको प्रमोशन मिलनी बहुत ज़रूरी थी, एंड विद दिस फिल्म आई थिंक द गर्ल्स देयर हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू सॉर्ट ऑफ कम एंड लाइक एंजॉय द वर्ल्ड दे डिजर्व। थैंक यू। थैंक यू सो मच। माइक किसका है? ये सफ़ीर का है। कुछ स्टार्ट करें क्या? क्या है फिल्म में ऐसा कि पहले तो आप नाम बता दीजिए तो नेम बन जाए। हाँ हाँ नाम। अस्सलाम जी, मेरा नाम अबू लिया है और मैं मेरा लियारी का राइटर और डायरेक्टर हूँ। क्या कहेंगे फिल्म का? सर, फिल्म में वो सब कुछ है जो आपको मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी शोबिज़ फिल्मों में नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी आर्ट मूवी है। लियारी के कल्चर को, लियारी की नुआंसेस को, लियारी की हैप्पीनेस को और कुछ लियारी के मसाइल को उजागर करती है और फिर ना सिर्फ लियारी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है बल्कि उसका एक सोल्यूशन भी देती है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो आर्ट मूवीज़ बनती हैं उन पे एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हमारे यहाँ जो है ना फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताकि बाहर से अवार्ड ले सकें।
तो मेरा लियारी उस जो एक आर्गूमेंट है उसको भी जो है ना निगेट करती है। ये फिल्म जो है ये लियारी के कल्चर को, बाप बेटी के रिश्ते को, बेटियों की स्ट्रगल को, उनकी एम्पावरमेंट को, उनके ख्वाब पूरे करने को, उसके लिए फैमिली की जद्दोजहद को, सबको उजागर करती है और आखिर में एक बहुत ही अच्छा हार्टफील्ड मैसेज देती है। बिल्कुल। अबू भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है धुरंधर को लेकर और मेरा लियारी को लेकर, क्या फिल्मों में कोई सिमिलरिटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सोशल मीडिया पे भी एक ऐसी हाइप है। सर फ़र्क ये है कि धुरंधर जो है वो 500 करोड़ का एक अबू धाबी में एक सेट लगा के फिल्म बनाई गई है और हमारी फिल्म जो लियारी में शूट हुई है। सो मेरा लियारी के बाद अगर किसी एक आदमी ने लियारी में फ़िल्म बनाई तो उसका आप कंपैरिजन करेंगे कि आया ये मेरा लियारी से बेहतर है या कैसे, कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। धुरंधर का कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, फिल्मों का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जिस तरह से बैक टू बैक सेट पर मूवीज़ आ रही हैं, अभी हालिया फिल्में जो हिट हुई हैं उसके बाद कैसा मुस्तकबिल अच्छा देख रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मेरे लियारी उन्होंने सपोर्ट करके बनाई है। पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स आ रही है। एट द एंड ऑफ द डे मैं पहले से कहता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हर हफ्ते एक फिल्म चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 2 से 3 साल में अब एग्जैक्टली वो टाइम देखेंगे जब हर फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज़ हो रही होगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मेन से बात करिए सामने देखो। थैंक यू बहुत। अदनान भाई के बारे में मेरा लियारी कैसा देखते हैं? एक ही लाइन में कहूँगा, दैट इज़ आवर वे ऑफ सेइंग थिंग्स अबाउट लियारी। मैं आपको वहाँ पे बैंजो की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वहाँ पे बैंजो भी बजता है, बच्चियाँ फुटबॉल भी खेलती हैं, वो भी एक हिस्सा है। जब हम पे मुश्किल पड़ती है तो हम इतने ही गैरतमंद हो जाते हैं और हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अदनान भाई क्या कहेंगे, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया, जिस तरह हमने जंग के मैदान में उन्हें शिकस्त दी है, धुरंधर के मुकाबले में ये कंटेंट अच्छा होगा और जो इमेज गिराने की कोशिश की गई है भारत के, वो लियारी का उभर के सामने आएगा। क्या कहेंगे मार्का हक के बारे में? मार्का हक का मार्का था और हक पे ही ख़त्म हुआ। हम अब सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमारी ख्वाहिश तो अमन ही है, लेकिन जब कुछ हम पे मुसल्लत किया जाएगा फिर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक तो रखते हैं ना। लेकिन अल्लाह करे कि ये ख़ित्ता अमन का गहवारा हो और यहाँ पे मोहब्बत फैले। मेरा भाभी क्या कहेंगी फिल्म के बारे में? किसके बारे में? फिल्म मेरा लियारी के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट टू द मेरा लियारी टीम एंड आई टोटली सेकंड टू माय हस्बैंड जो उन्होंने कहा। ठीक हो गया, थैंक यू सर। कौन है यहाँ का मैनेजमेंट देख रही है? नहीं, ये इसके आयशा को देखते हैं ना। अच्छा, नसर भाई बुला ले, नसर भाई बुला ले। आयशा आ जाए। हाँ जी, क्या कहेंगी, मेरा लियारी अब सिनेमा घरों की रौनक बनने वाली है, बड़ा इसके हाइप भी बड़ी क्रिएट है। आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाब होगी? देखिए, कामयाबी का तो मैं नहीं कह सकती, ये तो अल्लाह ताला के काम है और व्यूअर्स जब देखेंगे, ऑडियंस देखेगी, बट मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी। मैं पकड़ लूँ? नहीं, अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि लोगों को सबकी एक्टिंग बहुत पसंद आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँ कि ये जो फिल्म है ये एक आर्ट फिल्म है, कमर्शियल फिल्म नहीं है। हमने बहुत छोटे से बजट में 3.5 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनाई है और इस फिल्म का मकसद था कि हम इसको फेस्टिवल्स में भेजें, पूरी दुनिया के फेस्टिवल्स में, ताकि दुनिया भी देखे कि हमारा लियारी कैसा है। और फेस्टिवल्स का जो फॉर्मेट होता है ना, वो कमर्शियल फिल्म से सेपरेट होता है, उसका एक बहुत रॉ ग्रिटी फॉर्मेट होता है। सो हमने उस नज़रिए से ये फिल्म बनाई है कि दुनिया में हम दिखाएं कि हमारे मुल्क में, हमारे लियारी में लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं और जो आप लियारी को समझते हैं वो नहीं है। सो आपने भी उस नज़रिए से देखना है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि शूटिंग का सबसे मोस्ट मेमोरेबल चीज़ क्या थी? क्योंकि लियारी एक ऐसी जगह जो कि तंग गलियाँ थी और एक परसेप्शन है लोगों का थ्रेड के हवाले से, कैसा लगा? कोई एक ऐसा लम्हा जो बहुत यादगार हो? अच्छा, एक यादगार लम्हा ये था कि मैं 6 घंटों के लिए फंस गई थी सड़कों पे। तो वो यादगार इसलिए था क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैं लियारी के लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैं लियारी के अंदर घुस गई और मुझे
इतना टाइम मिला उनको गलियों में ऑब्जर्व करने का, और मैंने देखा कि वो लोग एक दूसरे की डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरा जैम हुआ था इतनी हेल्प कर रहे थे, औरतों की हेल्प कर रहे हैं, लड़कियों की हेल्प कर रहे हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स शूट करते हुए लियारी के लोग निकल के आते थे, रोज़ कोई 300-400 लोगों का मजमा हमारे साथ खड़ा होता था, और उनको हम ऑफ कोर्स पीछे भी नहीं कर सकते थे, बच्चे और लड़कियाँ। सो बड़ा मज़ा आता था, उनका प्यार हमें मिल रहा था, मुश्किल तो था बट यादगार लम्हे तो सारे। लियारी का बड़ा गलत इमेज पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई Yes, but you ये know- मेरा लियारी उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। आई थिंक सो, लेकिन देखिए हमने लियारी में रियलिटी दिखाई है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जो माइंडसेट है कि लड़कियों को नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, या अगर एक लड़की फुटबॉल खेल रही है तो उसके बाप को नहीं अच्छा लग रहा। हमने ये दिखाया है कि हाँ ये है इशू और हमने बदलना है इसको। किस तरह नई जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स की जनरेशन को सॉफ्टली कन्विंस कर रही है कि आप हमें हमारे ख्वाब पूरे करने दें और हम आपकी सपोर्ट के साथ ही कर सकते हैं, हम आपके ख़िलाफ़ जाके नहीं करेंगे। सो ये बड़ा प्यारा सा एक और मैसेज है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।